ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे क्वेश्चंस आपने जनरली सॉल्व कर दिए थे। इसके नीचे से भी हमने शीट के जो है एक आध दो क्वेश्चन किए हुए थे। एक वो आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज वाला किया हुआ था। एक आध दो क्वेश्चन और लेता हूँ जो खास टाइप के हैं और जो आपको बराबर अलग अलग जगहों पे लगेंगे, जिनमें आपके कंसेप्ट कुछ अलग इस्तेमाल होंगे। एक मैं आज की डेट में सबसे पहला उठाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, इसको देखें ध्यान से। मैं इसको रीड करता हूँ। ये कह रहा है 2 पिथ बॉल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाई थ्रेड्स ऑफ बाई सिल्क थ्रेड्स। आपने 2 पिथ बॉल्स, यानी सिंपली कहा जाए तो हल्की सी बॉल आपने किसी पॉइंट से सस्पेंड की है विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड, रेशम के धागे से। और आगे कहता है द मास ऑफ ईच बॉल इज 10 ग्राम। दोनों बॉल्स का मास कितना है? मास ऑफ बॉल इज 10 ग्राम आपसे कह रहा है। एंड चार्ज ऑन ईच इज क्यू कूलम। और दोनों का चार्ज कितना है? वो आपका क्यू कूलम चार्ज है। फर्दर कहता है ईच थ्रेड इज ऑफ लेंथ 130 सेंटीमीटर। थ्रेड की लेंथ आपसे कही जा रही है, ये है 130 सेंटीमीटर। एंड फाइनली द लेंथ ऑफ ईच थ्रेड इज 130 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है ड्यू टू रिपल्शन द सेपरेशन बिटवीन द 2 बॉल्स इज 100 सेंटीमीटर। और दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द चार्ज। और आपको इस चार्ज को कैलकुलेट करना है कि आखिरकार बॉल्स पे कितना चार्ज है। इस क्वेश्चन को इन रफ एक बार फिर समझें, ये आपके पास नोट डाउन है, उसको आप बाद में पढ़ते रहिएगा। ओरली ध्यान देखें। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपके पास एक पॉइंट है, यू हैव सस्पेंडेड 2 बॉल्स फ्रॉम दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ लाइट सिल्क एंड थ्रेड्स। जो थ्रेड से आप सस्पेंड करेंगे, और ध्यान देखें दोनों पर आपका चार्ज कितना है? क्यू। क्या आपको ऐसा समझ में आता है? यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में लेते हैं। अगर मान चलें यहाँ से आप धागा बांध के 2 बॉल सस्पेंड करेंगे विच हैव द सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस, तो ये दोनों बॉल्स रिपेल होंगी। और दोनों बॉल्स रिपेल होंगी मतलब जैसे आप सस्पेंड करेंगे उसके विद इन अ सेकेंड द पोजिशन ऑफ द बॉल्स विल बिकम लाइक दिस। आपकी बॉल्स कैसी हो जाएंगी? क्या है कारण समझ में आ रहा है? दोनों बॉल्स आपकी इक्वली चार्ज है, सिल्क थ्रेड है, तो जैसे ही मैंने सस्पेंड किया बॉल रिपेल होंगी और यहाँ कहीं पहुँच जाएंगी। अब इस यहाँ पर इस कंसेप्ट को देखिएगा, ये हम कई क्वेश्चंस में आप इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी जो दिए जाएंगे उसमें भी आप देखेंगे सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड मेनी टाइम्स। और ध्यान देखो, किसी भी एक बॉल के लिए जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा दिस बॉल इज सेपरेटेड अवे। ये बॉल बाहर की तरफ गई है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्वेश्चन है क्या ये बॉल चलती ही जाएगी? सो डेफिनेटली नॉट, देयर विल बी सम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम इसलिए बिकॉज अनदर फोर्स, ये आपको लास्ट ईयर याद होगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में फोर्स की बात करता था तो कहता था फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फोर्स mg और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स ऑन इट। यानी ये जो बॉल है सबसे पहले मैंने सस्पेंड की ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये आपकी बाहर की साइड मूव करेंगी, बाहर की तरफ मूव करेंगी तो कहीं ना कहीं रुकेगी ज़रूर। कहाँ रुकेगी? जहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ये वेट के कंपोनेंट कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। आपको याद आएगा एक सिमिलर टाइप ऑफ फिगर, अगर आप रेफरेंस लेना चाहें और आपकी याददाश्त ठीक है तो आपको ध्यान आएगा लास्ट ईयर इन टॉपिक ऑफ द ऑसिलेशन हम एक सिंपल पेंडुलम का फिगर भी ऐसा ही बनाते थे। उसमें भी आपका वेट होता था और उसके 2 कंपोनेंट लिए जाते थे। तो चले उसको नहीं याद आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इतना समझ आता है 2 फोर्सेज होंगे। इसका मतलब ध्यान देखना, यू विल गेट अ रिजल्टेंट फॉर दीज फोर्सेज। जो आपका रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा? रिजल्टेंट फोर्स आपका कुछ हम कहते हैं ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। ये आपको मालूम है हम जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करेंगे। दोनों का जो आपका रिजल्टेंट मिल गया, इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें और मान के चलते हैं। लेट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इट मेक्स एन एंगल थीटा। फोर्सेस देख लिए। अब सारे डाटाज को एक बार फिर से देखें। व्हेन द बॉल्स आर सस्पेंडेड द लेंथ ऑफ ईच थ्रेड इज 130 सेंटीमीटर। क्या कह रहा हूँ? ये जो आपकी लेंथ है ये कितनी है? 130 सेंटीमीटर।
द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 100 सेंटीमीटर, और अगर सेपरेशन टोटल आपका 100 है तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा ये एंगल, ये आपका डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगा एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 50। अब यहाँ सेंटीमीटर लिखने की जगह है या नहीं देखते हैं, चलो है। ये दोनों डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो गए, ये आपका 130 है, और अगर ये 130 है तो ध्यान देखना एक बात आपको याद आएगी, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। द फेमस ट्राइंगल्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम आर 3, 4, 5 एंड 5, 12, 13। 3, 4, 5 और 5, 12, 13 के ट्राइंगल होते हैं ना, चेक करो ये 5 है, ये 13 है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये आपका कितना होगा 120 सेंटीमीटर। और जिनका नहीं निकले 120 सेंटीमीटर वो क्या करेंगे, पाइथागोरस से या सेपरेट करके निकाल लेना, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये आपको ओरली याद आना चाहिए कि ये लेंथ आपकी कितनी होगी 120 सेंटीमीटर। अब बॉल के बारे में बात करते हैं। बॉल विल बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड द वेट ऑफ द बॉल। इस कंडीशन में जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज कैलकुलेटेड बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल बनाता है थीटा। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाते हैं, दो बातें जो पूछी जाएंगी वो बता देता हूँ अलग से। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम कभी इस्तेमाल करेंगे तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप इस्तेमाल करेंगे रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप विल अपीयर इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। तो इनके लिए कीवर्ड याद रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स कभी पूछता है तो रिजल्टेंट फोर्स दिख रहा होगा कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एफ इलेक्ट्रिक स्क्वायर और प्लस mg स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। कभी कभार आपसे पूछेगा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो तुम्हें समझ में आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो यही आपके लिए रिजल्टेंट फोर्स कभी कभार पूछे तो ये आप क्या बता सकते हैं, यही होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। और दूसरी चीज जो आपसे कभी पूछी जा सकती है वो पूछ सकता है एंगल, और अगर एंगल पूछेगा तो उन्हें फिर कहा था वेक्टर अलजेब्रा मालूम हो। एंगल याद होता था, डायरेक्शन आप काय से देते थे, डायरेक्शन आप देते हैं टेन थीटा से। टेन थीटा उठाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नजर आ रहा है ये आपका क्या है एफ ई, और बेस यानी कि एम जी। तो ये मैंने कहा, ये मैंने लास्ट ईयर का हल्का सा इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक तो पूछे, एक सेकंड में उसको देख लेता हूँ। जनरली याद है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विशेष डाउट होना चाहिए। ये आप पैरेललोग्राम लॉ 50 बार पढ़े हैं, ये लास्ट ईयर पेंडुलम का केस मैंने कहा पढ़ा ही हुआ है, तो ऐसा कोई मैंने विशेष काम किया नहीं। चले अभी तक कोई डाउट नहीं, बस तो मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया एक मजेदार बात। ठीक है, अब जब आप जाते हैं तो मैंने कहा था ये आपको अगर बेसिक समझ में आ गया तो बस अपना क्वेश्चन इस डाटा के बेसिस पे खत्म हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको क्या डाटा दिया था, मास दिया हुआ है, डिस्टेंसेस दिए हैं, डिस्टेंसेस ये 130 दिया था, ये 50 दिया था, मैंने कहा 5, 13, सो दिस विल बी 12। यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम इजीली ओरली और बाय कैलकुलेशन, वो जैसा आपका स्टैंडर्ड हो वो आप देखें। अब जो मेरा सॉल्यूशन है उस पर बस मुझे जाने का 1 मिनट का देर है। ये मैंने फंडामेंटल बताया है, कई क्वेश्चन जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी मैग्नेटिज्म में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, और कई जगह पोटेंशियल में भी इस प्रिंसिपल को, इस फिगर को आप याद रखेंगे। अब मैं अपने क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन उसके पार्ट में जाता हूँ। उससे पूछा गया है लेंथ, मास, ये सब दिए हैं, और जानना चाह रहा है क्यू कितना होगा। क्यू अगर निकालना है, लेंथ, मास सब दिए हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। चार्ज निकालने के लिए मैं जाऊंगा टेन थीटा, मैं बताऊंगा इन इक्विलिब्रियम। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होना चाहिए एफ ई अपॉन एम जी।
अब टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। टेन थीटा कितना होता है, चलो एक स्टेप और ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। होगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक, कितना फोर्स काम करेगा इन दोनों बॉल्स के बीच, जो आप कूलॉम्स लॉ से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका एफ इलेक्ट्रिक हुआ, और अपॉन एम जी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। टेन थीटा एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई की वैल्यू रखी है, आप टेन थीटा रख देते हैं। सबसे पहले टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपका टेन थीटा मिलेगा 50/120, ये तो निकाल ही सकते हो भैया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 9 डॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना सेपरेशन है आपका, सेपरेशन है आपका 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर याद दिलाऊं, इसको कन्वर्ट कीजिएगा मीटर में। अब चूंकि आप 12th में है तो डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूं 1 मीटर, और जाएंगे। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, एम, मास ऑफ दी, मास था 10 ग्राम, एम की जगह रखोगे 10, और ये मैंने रख दिया ग्राम। जिन लोगों को 10/1000 नहीं रखना हो, 10 × 10-3 आप रख सकते हैं, तो ये भी आपको मालूम है। एंड लास्ट द जी, इट इज़ बेटर टू राइट 10 इन प्लेस ऑफ जी। 9.8 मत रखवाना, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है ना। देखना ध्यान से, मुझे ऐसा लग रहा है इंस्टेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे इसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ना लें, अभी हम एक क्वेश्चन को और जाते हैं, अगर कोई ऐसा मिलता है तो। एक तो ये समझ में आता है तो ईजिली आप वैल्यू रख लेंगे। अब मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है तो उसको भी चर्चा कर लेता हूँ। बढ़िया, इसी के ऊपर वाला भी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, है ना। एक आपका सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ ऐसे ही दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड आर कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एल, और आपको करना है कैलकुलेट द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन दैम इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। फिर एक क्वेश्चन है, अब की बार जो है न्यूमेरिकल के बजाय डेरिवेटिव फॉर्म में। क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से मुझे सुनना। वैसे तो मेरा मानना है क्वेश्चन आप नोट कर लिया करें, शीट काफ़ी दिन से आपके पास है, क्वेश्चंस करा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप लेके बैठे, साथ में कम से कम उनकी हिंट आप रफ कॉपी पे नोट कर सकते हो। ये एक अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं। आगे बढ़ेंगे। द टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज कैपिटल क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। इसके फिगर पे भी जाता हूँ, ये समझ में आएगा। ये कॉमन पॉइंट, इससे दो बॉल सस्पेंड की हैं, दोनों बॉल्स का इक्वल चार्ज है कैपिटल क्यू। यानी पिछली कहानी जो समझा रहे थे वो लगभग आपको इंस्टेंट समझ में आनी चाहिए। रिपेल होके यहाँ कहीं आ जाएंगी। जब रिपेल होके आएंगी, किसी भी एक बॉल पर जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स आपके कौन से होंगे, वो फोर्स होंगे आपके, एक आपके लिए वेट, एक आपका एक एफ इलेक्ट्रिक, और एक मैंने कहा रिजल्टेंट। इन दोनों का इंस्टेंट आप क्या करेंगे, इनका पैरेललोग्राम साथ में फॉर्म करते हैं तो डायरेक्ट नजर आ जाता है। एक एफ इलेक्ट्रिक काम करेगा, इसकी वजह से रिपल्शन, एक वेट काम करेगा। और चलो यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन गया तो देख लेना अपने हिसाब से, वो तो जो आप बनाएंगे स्केल से, तो ये आपका हो गया, मैं कह दूँ ये हो गया रिजल्टेंट। अब इसके आगे आपसे क्या कह रहा था, टू बॉल्स आर सस्पेंडेड के बाद ये क्वेश्चन आपसे कहता था इक्वल लेंथ एल, बीच का एंगल 2 थीटा। आपको मास कैलकुलेट करना है, मास ही कैलकुलेट करना है ना। यस, कैलकुलेट द मास ऑफ ईच बॉल। एक्चुअली ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, यही जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे, इट इज रिपीटेड अगेन। आज ध्यान देखें, दो बॉल्स फिर सस्पेंड की हैं, आपकी बार लेंथ एल दी है, और कह रहा है बीच का एंगल 2 थीटा है। 2 थीटा मतलब समझ में आ रहा होगा, थीटा ऑन दिस साइड and theta on this side. Now what is to be done? Calculate the mass of each ball. mass कहाँ से मिलेगा, ये रहा आपका tan theta is equals to, आप फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे as, ये होगा tan theta। tan theta is equals to कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ ई, बेस आपका एम जी, जो मैंने कहा यही बेसिक फंडामेंटल, यही इसमें इस्तेमाल किए थे। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर दिया दोबारा। फिर आप टेन थीटा जाएंगे, कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी।
और बढ़ जाओ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपकी हो जाएगी एफ ई आने के, चलो के लिख देता हूँ शॉर्ट में, 1/4πε0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जाएंगे क्यू इंटू क्यू, यानी हो जाएगा क्यू स्क्वायर, दोनों का चार्ज कितना है क्यू एंड क्यू अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर, इस डिस्टेंस को कुछ ही मान लो, मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ टोटल आर, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और साथ में इसके अलावा रहेंगे एम जी, यानी आपका एम लगभग लगभग निकल गया। चाहे तो एक काम कर सकते हैं, जो आपका आर आ रहा है, जो सेपरेशन आपको मालूम नहीं है, इस सेपरेशन को भी आप एक काम कर सकते हैं, देखें ध्यान से, एज, अब आप पूछेंगे ये मैंने चेंज क्यों करने वाला हूँ, ये चेंज मैं इसलिए करूंगा क्यों इन दिस क्वेश्चन जो गिवन डाटा था वो पूरा अपना माइक म्यूट करें, जो आपका गिवन डाटा है मैंने कहा वो काय के टर्म्स में था, वो आपके टर्म्स में था लेंथ के टर्म में, यानी आपको लेंथ गिवन थी और एंगल गिवन था। ये सेपरेशन का इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है कितना है, तो इसका मतलब इस सेपरेशन को हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स आपके यहाँ इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, और उनमें आपको इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर आप देखें सॉल्यूशन इज कंप्लीट, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर हमने रखा है, एम इधर ले लेंगे, टेन थीटा उधर चला जाएगा, द क्वेश्चन इज सॉल्व, दैट सॉल्व फॉर दिस। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं माना जाएगा, क्यों, ये आर का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, और आर का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है मतलब वी विल कंसीडर इट एज अननोन क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी नोन है, एल विच इज गिवन टू यू, थीटा विच इज गिवन टू यू, तो आप आर को भी क्या करेंगे, एल और थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो कोई महान काम नहीं है, वो है आपकी 9th या 10th की ट्रिग्नोमेट्री। आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो, दिख रहा है ये अगर आपका ट्राइंगल हो थीटा एंगल, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, आपको नजर आएगा एज साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा होगी परपेंडिकुलर, टोटल आर है तो इतना हिस्सा हो जाएगा r/2 और अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका मतलब r इज इक्वल्स टू आपका कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 12 साइन थीटा एंड दैट्स ऑल। जैसे ही वैल्यू निकली इस वैल्यू में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, इतनी जगह है अपने पास, अपन इधर डाइवर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब आप पहुंचेंगे हेंस टेन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, चाहो तो के की जगह आप 1/4πε0 आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा जब आप सॉल्व करें। मैं क्यों लिए हूँ, क्योंकि बाद जगह थोड़ी सी इस बोर्ड पे कम पड़ रही है, ये मैंने पहले आपको डिनोट कर दिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह आप कितना ले लेंगे 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में होंगे आपके m और g, और अगर आप सिंपल सेंस लगाएं तो m इज इक्वल्स टू आपका निकल आएगा, कितना निकलेगा, इधर आ जाएगा, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये नीचे का दिख रहा होगा मेरा ख्याल है ना, चलो के क्यू स्क्वायर m ऊपर गया, टेन थीटा नीचे आएंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर, अरे साइन थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, देन टेन थीटा और एक साथ में जी, सो दैट्स ऑल फॉर द मास। इसको हमने फाइनल आंसर क्यों माना है, क्योंकि इसमें सारी क्वांटिटीज आपकी नोन है, चार्ज क्यू दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एल लेंथ ऑफ द थ्रेड विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड थीटा विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चन 100% एक ही हैं। ये भी आपसे कहता है टू बॉल्स आर सस्पेंडेड, क्या आएंगे एफ इलेक्ट्रिक एफ एम जी, रिजल्टेंट बस याद रखना रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट कभी पूछे तो, और अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो एंगल पे डिपेंडेंट रहते हैं। इससे हमने वैल्यू दी थी, वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसमें वैल्यू नहीं सिंबॉलिक फॉर्म दिए थे, तो भैया ये थोड़ा लंबा चला गया, सिंबॉल से थीटा एल एम ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो उस फॉर्म में निकाल दिया, बट बोथ द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम। एक स्क्रीनशॉट लें फिर हम इस पे आगे चर्चा करते हैं।
चाहे ले लिया। तो ये आपके जो टफ टाइप क्वेश्चन लगते हैं, टफ टाइप लगता है, टफ है नहीं। और अभी कल आपको एक 10-15 क्वेश्चन शीट भेज दूंगा। क्वेश्चन तुम देखोगे IEEE में, मेंस में 2-3 बार हम कहते हैं थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करके, हर बार वही रिपीट तो नहीं होगा एज इट इज, 10% थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करके कम से कम 2 से 3 बार ही आया हुआ है, इसलिए हम 2 बार इसको करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 आप कर चुके थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए ज़रूर सॉल्व कर देता हूँ, ये आपको लगेगा। कौन सा क्वेश्चन में? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है 4 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ +2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर साइड 50 सेंटीमीटर, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इधर देखें। मैं फिगरेटिव बना देता हूँ और थोड़ा चलो बड़ा बना दूं, लोगों को एक आध बेचारे दिखता नहीं है ना। ये लो। क्या कह रहा है? कौन सा था? 4 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम के हमने चार्जेस लिए हैं, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड ऑन द 4 साइड्स। कितनी दी है? इसकी साइड दी है आपको 50 सेंटीमीटर। साइड इज गिवन टू यू 50 सेंटीमीटर, मतलब समझ में आ रहा होगा ½ मीटर। और आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। किसी भी एक चार्ज पे आप फोर्स कैलकुलेट करें। सुविधा के लिए मैं काम करता हूँ, आपको दिखता रहे प्रॉपरली, इसलिए मैं इस वाले पर फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। किसी भी एक पे निकालो, चारों सिचुएशन एक ही है। जब आप इस पर फोर्स निकालने जाएंगे तो ध्यान से अब इधर देखें। कूलॉम्स लॉ के बाद जब आप अपनी शीट लेंगे तो उसमें 1-2 लाइन का एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक्चुअली हम क्या होता है, हमारी आदत होती है हर चीज़ को हम बुकिश वे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट इज़ डिफाइंड एज दिस एंड दैट। हकीकत है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम की कोई चीज़ बेसिकली होती ही नहीं है। पहले ये बताऊँ, सबसे सिंपल एक कंसेप्ट काम करता है। आपको याद आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही है जो आपसे कहता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ हों तो आप उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपसे कहता है अगर किसी भी चार्ज के ऊपर 1 4 2 3 4 फोर्स लगा रहे हो तो इस पर टोटल फोर्स कितना होगा। कोई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम नहीं लें, केवल कॉमन सेंस लगाए। मैंने कहा ये अपना एक चार्ज क्यू, इस पर 1 2 3 4 4 चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टोटल फोर्स कैसे निकालोगे? तुम्हारा जवाब भी वही होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का टोटल कर देंगे। और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का जब टोटल करेंगे तो बस एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊंगा। मैंने कहा बताऊंगा नहीं, याद दिलाऊंगा, बिकॉज दैट इज नोन टू यू। आपको मालूम है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा वो F1 + F2 नहीं आएगा, वो आएगा वेक्टर F1 + वेक्टर F2 + वेक्टर F3। आपको याद हो पिछले किसी टर्न पे हम चार्जेस एडिटिव की बात कर रहे थे। मैंने कहा था चार्जेस एडिटिव मींस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अगर आप किसी पॉइंट पे चार्ज 2 माइक्रो कूलम, -3 +5 -4 +7 -10 कुछ भी इस टाइप से रखते जाते हैं, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट चार्ज? रिजल्टेंट चार्ज विल बी डायरेक्टली देयर एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मीन्स कंसीडरिंग देयर साइन। जो भी उनका टोटल आ रहा है 7 -2 +5 -3 +10 एटसेट्रा। ये क्या था? ये इसलिए लिया था बिकॉज देवा चार्ज इज अ स्केलर। और वहाँ भी मैंने आपसे कहा था ये क्यों शो करता है चार्ज स्केलर है, बिकॉज इन केस ऑफ फोर्स, जैसे चार्ज आपने ऐड किए थे वैसे आप फोर्स भी ऐड कर देंगे, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू थर्ड। लेकिन यहाँ जो चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखना है? डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो ये आप चाहें तो एक लाइन का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़े तो भी हम इसी को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। सुपरपोजिशन आपसे क्या कहेगा, जब आप इस चार्ज पर जाएंगे जो मैंने रेडिश मार्क कर दिया है, इस पर आप देखें 3 चार्ज इफेक्ट डालेंगे, यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेज।
कौन कौन से सुविधा के लिए मान लेता हूँ, लेट इट बी ए, इट बी बी, इट बी सी एंड दिस वन चार्ज इज डी। सबसे पहला फोर्स आप देखना एक लगेगा एफ डी, और चारों चार्जेस आपके सेम हैं, इसलिए पहला आपका एफ डी लगेगा रिपल्सिव। ये याद रखिएगा, आपको डायरेक्शन बहुत संभाल के लेने हैं, सेम चार्जेस हैं तो ये आपका कैसा जा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द चार्ज। एफ बी भी सेम चार्ज है, ये भी रिपल्सिव जाएगा, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन गलत ले लिए तो आपका टोटल, सॉरी सी नहीं बी, तो आपका टोटल का आ जाए बिल्कुल अलग ही निकलेगा। एंड लास्ट आप दिख रहा होगा एक फोर्स लगेगा आपका ड्यू टू ए, और ये फोर्स भी आपका रिपल्सिव होगा, सेम चार्जेस आर देयर, ये मैंने कहा ये आपका हो जाएगा एफ ए। जब तीनों फोर्सेस आपको मिल जाते हैं देन द लास्ट, अब हम बात कर लेते हैं तीनों फोर्सेस होंगे कितने। तीनों फोर्सेस कितने होंगे, सबसे पहले बात करता हूँ एफ ए, के उतना है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के रख दिया, कितने नोट बाकी हैं, ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 अपॉन आर 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर, और आधे मीटर का स्क्वायर यानी कि चलो यही निकालेंगे ना, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, के बना रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 9 10 9 है, बाद में कर लेंगे, और चलो नहीं कोई करना चाहेगा बेचारा उसलिए कर ही दूँ, नहीं तो कोई कहेगा है, ये लो 9 10 9, साथ में क्या हुआ था 2 2 जा 4 और 4 जा 16 और इंटू 10⁻⁻12, कुल मिला के आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 16 9 जा 144, तो ये होगा 144 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। चले ये हमारा एफ ए निकल गया। अब ऐसे आप जरा ध्यान देखें एफ डी, सॉरी एफ ए नहीं, ये था अपना एफ बी, सही है, ये हाफ मीटर। ऐसे जरा देखिएगा एफ डी, जब आप एफ डी देखेंगे तो ध्यान से देखो, जो एफ बी था वैल्यूज डिस्टेंस, वही एफ बी और वही डिस्टेंस मौजूद है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं और टाइम बचाना चाहें तो, अदरवाइज फिर यही लाइन आएगी 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 एटसेट्रा, ठीक। अब एक तीसरे फोर्स पे जाते हैं, तीसरा फोर्स आपका वो भी निकाल के रख लेता हूँ एफ ए। जब एफ ए जाओगे, अब अगली चीज़ आपको याद आनी चाहिए, इसलिए कहा था भैया फिजिक्स थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए है क्योंकि फिजिक्स में आपको पुरानी मैथमेटिक्स कब लग जाए ये पता नहीं। मान के चलो ये डिस्टेंस आर है, ये साइड आपको मालूम है ये ए, आपको याद आना चाहिए 9th या 10th से, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू होता है साइड √2, ये मैंने कहा ये 8th या 9th में कहीं हम पढ़ते हैं, इसलिए पुरानी मैथमेटिक्स मालूम हो, आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू √2, ए आपका हाफ है, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं 1/√2। और अगर ये मैंने निकाला तो चलो एफ ए मैं फिर से निकाल देता हूँ, कितना होगा, एफ ए होगा 9 10 9 इंटू Q1 Q2, ये आपके वही मौजूद है 2 10⁻6 इंटू 2 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर आपके लिए कितना होगा, ये आर सॉरी ये हाफ कर दिया क्या, सॉरी हाँ नहीं सही किया था, हाफ अच्छा इसकी वैल्यू थी, कितना आ रहा था 1/√2, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर कर दूँ, मुझे लग रहा है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 ऊपर जाएगा, करो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻, डायरेक्टली कर लेते हैं, -6 और 9 -3, यानी ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 10⁻3 न्यूटन। अब अगली बात करते हैं, ये जो मैंने 3 चीज़ें निकाली हैं ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ख्याल है अभी तक आप 15-17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन में शामिल था दो चार्जेस के बीच का फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस कैलकुलेशन की मैंने कहा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो सॉल्यूशन लोगों के लिए, एक आध दो लोगों के लिए मैं निकालता हूँ, उनके लिए निकाला है। मोटे तौर पे आप देखें क्या था, आपका स्क्वायर था, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड, यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द 4th चार्ज, व्हाट इज टू बी डन,
कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज, एफ बी, एफ ए और एफ डी। कैसे निकालेंगे वो मालूम है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करके, तो फॉर्मेलिटी मैंने निकाला है, बाकी इनको निकालने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, आपको ही मालूम है, इनको आप खुद कर सकते थे इनटू डिवाइड, फिर भी चले निकाल दिए। अब लास्ट कहानी जो असली चीज़ है उस पर जाते हैं। कैलकुलेशन तो चलो ठीक है, मेन बात ये जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, सबसे पहले इन दोनों का टोटल कर लीजिएगा। आप कहाँ जाएंगे, आप बताएंगे रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी। जब आप एफ बी एंड एफ बी का रिजल्टेंट करेंगे, मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूँ एफ बी डी। ये आपको मालूम है दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। एक मज़ेदार बात, चाहे तो आप डायरेक्ट देख सकते थे, नहीं देख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये होगा 144 इंटू 10-3 का होल स्क्वायर। ऐसे ये भी हो जाएगा आपका 144 इंटू 10-3 का होल स्क्वायर। जो मैंने कहा था आप डायरेक्ट एक चीज़ देख सकते थे, क्योंकि दोनों सेम है तो ये वैल्यू बाहर आ लेगी। इसलिए कहा भैया फिजिक्स में स्पीड आप जितनी मेंटेन कर पाए कैलकुलेशंस में वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिजिक्स में कैलकुलेटिव स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। जब दोनों सेम है तो कॉमन ले लेते तो 1 + 1 अंडर रूट 2 बचता, नहीं कर पाए। यहाँ से देखो ये दोनों कॉमन ले लें, 1 + 1 कितना बचेगा अंडर रूट 2, तो ये हमारा एफ बी डी निकल आया। अब लास्ट काम, क्या आपको ऐसा ध्यान जा रहा है जो एफ बी डी आएगा वो भी आपका यही आएगा जहाँ आपका एफ ए आ रहा था, डायगोनल पे जाएगा ना। इसका मतलब ध्यान देखो जो आपका एफ बी डी होगा वो भी यही होगा। एफ ए तो ये था ही डायगोनल पे, एफ बी डी जो मैंने बनाया वो भी कहाँ होगा, ऑन द सेम डायगोनल। इसका मतलब बी डी और ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो फिर लास्ट काम हैंस रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना होगा, एफ नेट लिख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी डी। अब इनका टोटल आप कर सकते हैं 72, और इसका मेरा ख्याल है आपका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। कितना टाइम बचा है, 1 मिनट। न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड के लिए क्या इंतजार करेंगे। और एक आध दो और इससे एक बता देते हैं, तो लगभग आपके जो है फर्स्ट चैप्टर जो हम कहते हैं फर्स्ट टॉपिक है उसके आपके न्यूमेरिकल लगभग खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी सूचना दूंगा, वो आपकी ज़्यादा आवश्यक होगी। ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 18। 17 हमने कर दिया, 16 भी आपका सेम है। 16 का मैं हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 आई एम गिविंग यू द हिंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है 4 चार्जेस, ये भी आपने कहीं ना कहीं किसी स्क्वायर पर प्लेस किए हैं। 4 चार्जेस ऑफ +10 माइक्रोकूलम, ये आपका 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर एट द कॉर्नर्स और सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सिरों पर रखे गए। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हमने कौन कौन से चार्ज रखे हैं, एक 10, एक 20 और एक -20। एक मैंने रखा 10 माइक्रोकूलम, एक 20 माइक्रोकूलम, और तीसरा था आपका -20 माइक्रोकूलम। +10 एंड मार्क प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया आपका -20 माइक्रोकूलम साइड ऑफ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोर्स ऑन +10। 2 सेंटीमीटर की साइड है और +10 पे आपको फोर्स चाहिए। आए देखे ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रीड करता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सही है। फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखें, भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें कहा था अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपको बार बार मिलते चले आएंगे। ये क्या कह रहा है, 3 चार्जेस दिस एंड दिस एंड दिस 10, 20 एंड -20 आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस या कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, जानना चाह रहा है
आप इस 10 सेंटीमीटर वाले चार्ज पर टोटल फोर्स निकालें। कौन से वाले चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है? इस आपके 10 सेंटीमीटर सॉरी इस प्लस 10 माइक्रो कूलम पे मुझे फोर्स निकालना है। कितने फोर्स इस पर लगेंगे ये देखते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मिटा लिया है मैंने, कहीं 10 माइक्रो कूलम सूटेबल जगह देख के लिख देंगे, यहाँ कहीं लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है ना। कितने फोर्स लगेंगे ना ध्यान देखना। इट विल एक्सपीरियंस 2 फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बहुत ध्यान देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल +10 और +20। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे हैं हम, जो इसका मेन फिनोमेना है, बाकी तो फिर 2 ग्राम रह जाएगा। सबसे पहला फोर्स ड्यू टू द 20 माइक्रो कूलम, ये आपका रिपल्सिव होगा। कारण आप समझ में आ रहा है, मैं मान लेता हूँ ए, बी और सी। इसका मतलब जो आपका एफ बी होगा वो आपका कैसा आ जाएगा, रिपल्सिव। दोनों चार्जेस कैसे हैं, ये दोनों चार्जेस हैं आपके लिए सेम सिमिलर टाइप या पॉजिटिव। नाउ गो फॉर द सेकंड चार्ज एफ ए। अब जब आप एफ ए अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन ये एफ ए इधर जाएगा या इधर जाएगा, और यही डिसीजन इम्पॉर्टेंट है जो पिछले क्वेश्चन में भी कह रहा था। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको दिख रहा है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, यानी ये रिपेल नहीं करेगा, इट विल अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब ऊपर खींचेगा। तो जो आपका ये वाला फोर्स होगा, ये फोर्स दिख रहा है कैसा लगेगा, ये है मेरे लिए एफ ए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप थोड़े समझदार हैं, यानी पिछले क्वेश्चन आपने किए हैं, सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर यू। आई एम जस्ट राइटिंग द मेन पॉइंट्स। सबसे पहले आप निकालेंगे एफ बी इज इक्वल्स टू होगा वही 9 × 10⁻⁷ Q1 Q2। Q1 Q2 मतलब 10 10⁻⁶ इंटू 20 × 10⁻⁶ अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर विच वॉज 2 सेंटीमीटर। तो अब इसके सॉल्यूशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे आप जाएंगे एफ ए, और एफ ए इज इक्वल्स टू होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 10 और 20, तो 10 × 10⁻⁶ इंटू 20 × 10⁻⁶ for microcoulomb, and final the square of the distance which is again in centimeters 2/100। तो मैंने कहा था इनको निकालना मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है, हम बहुत आगे तक आ गए। मेरा जो मेन कंसेप्ट था वो बस यहाँ शुरू होता है। इनमें से एक फोर्स आपको नजर आ रहा है, ये आपका रिपल्सिव था, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव है। इक्विलेटरल ट्राइंगल से आपको ये हिंट दे रहा है कि एंगल कितना है, 60 डिग्री। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये दोनों के बीच का एंगल, मैं लिख देता हूँ, दोनों के फोर्सेस के बीच का एंगल कितना आएगा, दिस एंगल विल बिकम 120 डिग्री। क्या ये मेरी बात समझ में आ जाती है? और अगर हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर द रिजल्टेंट। एफ नेट लिख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल्स टू होगा √ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। चलो एफ ए से शुरू करता हूँ, अच्छा लगेगा। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और साथ में कॉस थीटा। और बस कॉस थीटा कितनी होगी, थीटा मैं बता देता हूँ। थीटा आपने मानी है 120 डिग्री। तो अगर आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यू आर गेटिंग द आंसर। अब मुझे बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई बहुत ज़्यादा डाउट हो तो मुझे पूछें। देखें इस क्वेश्चन को फुर्ती से, और कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। मेरा अंदाज है कि सूरज कल वाली शाम की वीडियो, वो वीडियो ने डाल दी है, शायद लिंक शेयर करना मैं भूल गया, मैं भी किए देता हूँ इस क्लास के बाद, ठीक है। इसकी भी लिंक आपको एक डेढ़ घंटे बाद दे देंगे, 1 घंटे अपलोडिंग में लगेंगे, उसके बाद हम भेज देंगे, ठीक है। तो चेक कर लेना, वो एक अपनी वो वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, उसकी लिंक हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, ठीक। चलें, ये आपको क्लियर हो जाता है तो अब इस टाइप का आप क्वेश्चन कर लेंगे। मुझे लग रहा है शीट के मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने नहीं कर दिए, और क्यों मैंने कर दिए फिर मैं वजह बताऊंगा अभी। अब मैं इसके बाद जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 था, 14 था, आप देखें फिर वही क्वेश्चन है। 14 कह रहा है पिथ बॉल ऑफ मास कैरीज दिस चार्ज, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑफ अनदर बॉल हेल्ड दिस मच अबव सो दैट द पिथ बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। बढ़िया। 14th क्वेश्चन एक अलग छोटे से कंसेप्ट पर है, हालांकि हमने पीछे एक क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था। इसको और कर देता हूँ, ध्यान से मुझे सुने। पिथ बॉल ए ऑफ मास 9 × 10⁻⁵ kg
एक आपके पास बॉल है, मास दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻5 kg और आपसे कह रहा है कैरीज आ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज कैरी करती है? ये चार्ज कैरी करती है 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁶। आराम से क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्योंकि मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी डाटा पे डिपेंड करता है। 5 माइक्रोकूलम। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन अनदर पिथ बॉल। एक दूसरी पिथ बॉल का चार्ज और उसका साइन क्या होना चाहिए? अब दूसरी कौन सी बॉल भाई? आधा क्वेश्चन यही है, एक दूसरी पिथ बॉल का चार्ज और उसका साइन क्या होना चाहिए। तो एक मन में क्वेश्चन बनेगा कौन सी दूसरी? दूसरी कहाँ से आ गई? तो आगे बताएगा द सेकंड पिथ बॉल हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव दिस बॉल ए, जो इस बॉल के जस्ट ऊपर यहाँ कहीं रखी गई है। और कितना ऊपर रखी गई है? तो ये डिस्टेंस आपसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर पर एक बॉल बी और रखी है और इसका चार्ज आपसे कह रहा है कि आप पता लगाएं। और किस कंडीशन में पता लगाएं भैया? ऊपर एक बॉल रख दी, इससे चार्ज का क्या लेना देना? इसके लिए कोई क्वेश्चन दे रहा होगा। आगे कहता है सो दैट पिथ बॉल रिमेन्स स्टेशनरी, कि ये आपकी पिथ बॉल कैसी बनी रहे? स्टेशनरी। अब मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में दोबारा रिपीट करता हूँ। इन क्वेश्चंस का भी आप एक बार कंसेप्ट समझ लें। ये कह रहा है बॉल पिथ बॉल ए, इतना मास है, इतना चार्ज है, एक दूसरी बॉल का चार्ज क्या होगा? आदमी ने कहा कौन सी दूसरी बॉल, कहाँ की बॉल? उसका उसने जवाब दिया विच इज हेल्ड वर्टिकली 2 सेंटीमीटर, जो इससे जस्ट ऊपर 2 सेंटीमीटर रखी गई है। तो बोले उसके रखने से क्या होगा? आगे उसने ऐड किया सो द पिथ बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ से कभी भी इस टाइप के वर्ड आए, समथिंग इज हेल्ड स्टेशनरी, समथिंग इज होल्ड, किसी चीज़ को आपने रखा इक्विलिब्रियम में, इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक ही बात लगेगी, द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट मस्ट इक्वल टू इट्स वेट। फॉर एग्जाम्पल आप में से जिनको वीडियो ठीक आ रहा है और ये पेन नज़र आ रहा है वो ध्यान देखें, ये पेन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इट इज़ हेल्ड स्टेशनरी, ये उठा रखा है मैंने। कई तरह के सेंटेंस आएंगे, इन सब का सारांश समरी ये है कि इसका मतलब है मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल टू द वेट ऑफ द पेन। अगर मेरा फोर्स वेट से कम रह गया, पेन का वेट ज़्यादा हो, मान चलो एक 50 किलो का पत्थर, तो आपका ध्यान जाएगा ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। और अगर मेरा फोर्स अप्लाइड ज़्यादा है, वेट कम है, तो ये ऊपर जाएगा। बट इन केस फॉर द इक्विलिब्रियम टू हेल्ड द पेन एज स्टेशनरी, it is required, it is must that the weight of the object and the force applied on it must be equal and opposite to each other, and that's all for solution of this question. इस ऑब्जेक्ट ए पे आप देखेंगे आपका फोर्स लगेगा mg और इस बॉल से आपको लगेगा F इलेक्ट्रिक। सबसे पहला दिख रहा होगा जो आपका F इलेक्ट्रिक है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायरेक्शन दिख रहा है और लाल से बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ऊपर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो भाग जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं इसका साइन बता देते हैं। यहाँ बताएंगे एज बॉल बी, दिख रही है बॉल बी, और ये आपसे कहता है शुड अट्रैक्ट बॉल ए, सो द साइन ऑफ चार्ज, ये वाला अगर पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा। क्या लिख दिया आपने? सो द साइन ऑफ चार्ज इज नेगेटिव। आधी कहानी 1 नंबर लायक तो हमने खत्म कर ली कम से कम। अब असली सवाल पे आते हैं, होगा कितना? तो कितना होगा उसका जवाब मैंने भी दिया तो था। अगर आप चाह रहे हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, ये आपकी बॉल स्टेशनरी बनी रहे, ये बॉल फ्लोट करती रहे, तो क्या ज़रूरी है? वेट और एफ इलेक्ट्रिक इक्वल होने चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे फॉर बीइंग द बॉल ए स्टेशनरी। अगर आप चाह रहे हैं बॉल ए स्टेशनरी हो
तो इसका मतलब क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू होना चाहिए एम जी, एंड दैट्स ऑल। एफ इलेक्ट्रिक मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 5 माइक्रो कूलॉम, 5 10⁻⁶। दूसरा चार्ज आपका वो आपको निकालना ही है, Q अपॉन आर स्क्वायर। आर का हो गया, ये रहा आर था अपना 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2, ये हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया इनका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला 50 बार पढ़ चुके हैं, 9 10 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू आना चाहिए एम जी, और एम बोले तो 9 इंटू 10⁻⁻⁵, और जब आप जी जाएंगे तो जी में 9.8 नहीं रखूँगा यार, 9.8 रखो तो तुम रखना, पर डिवाइड तुम करना, मैं तो 10 रखूँगा। और मेरा ख्याल है इसके बाद आप एक या दो लाइन की कैलकुलेशन करके आप इसको क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का भी लें, फिर कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। चैनल ले लिया आपने स्क्रीनशॉट सभी ने, आए आगे की तरफ जाते हैं। एक आध क्वेश्चन और मुझे लग रहा है बस बचे होंगे और ये अपना एंड हो जाएगा। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 14 पे थे शायद, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 ही था, यस। इसके बाद है 13 भी आपका बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, वाह वाह वाह। बस 13 थी लास्ट यार, 13 और 14 बस। अब एक आध क्वेश्चन तुम कर लेना, वो फोर्स के लिए पूछा गया है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। हाँ, अब दो जो आपको मैंने कहा इंपॉर्टेंट सूचना है मैं देने जा रहा था, अब मैं उनको दोबारा दे देता हूँ। अब इधर ध्यान देखें, नंबर 1 सबसे पहली सूचना तो जो है आपके खुद के कैरियर से रिलेटेड है, जो मैंने आपसे कहा आई हैव सॉल्व 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर। आपकी पूरी शीट के 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एज इट इज सॉल्व किए। इसका रीज़न है ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल पहला टॉपिक था। अब इसमें इन क्वेश्चंस मैंने जितने कंसेप्ट इस्तेमाल किए हैं मैं याद दिलाता हूँ, मैंने 4 से 5 कंसेप्ट इस्तेमाल किए। कंसेप्ट में सबसे पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन नंबर से कैसे रिलेट करता है, Q इज इक्वल्स टू एनी, दो चार्जेस के बीच का फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ K 1/4πε0 की वैल्यू 9 10 9। मेरी बात ध्यान से सुनना, यही आपको सीखना था, आप सीखे या नहीं इसी पर डिपेंड करेगा। तीसरी बात ध्यान देखना, अगर किसी ट्राइंगल या रेक्टेंगल पर हम जाते हैं, तमाम सारे जो फोर्सेस बनेंगे यानी तमाम सारे जो वेक्टर्स बनेंगे उनका रिजल्टेंट आपका कैसे आएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, द फॉर्मूला फ्रॉम द वेक्टर अलजेब्रा ऑफ द लास्ट ईयर 11th क्लास। चौथी चीज़ आपने ध्यान से देखना यहाँ पर पढ़ी कि अगर किसी बॉडी को आप स्टेशनरी रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो आपका फोर्स बराबर होना चाहिए वेट। यहाँ फोर्स बदलता रहेगा चैप्टर टू चैप्टर, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स है, कभी मैग्नेटिक फोर्स होगा, कभी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये सही है जो भी आप फोर्स लगाएंगे वो वेट के इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही एक आपने ध्यान दिया, आपने वो वाला क्वेश्चन पढ़ा था, अगर दो बॉल्स आप इस टाइप से लटकाएंगे तो फिर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ ई और एम जी काम करेंगे, टेन थीटा क्या होगा, या ये और एक लास्ट क्वेश्चन आपने को याद होगा, हम पिछले टर्न पे कर रहे थे, चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, जो रिलेट कर रहा था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, क्वेश्चन ये ऑल द 20 क्वेश्चंस इनको एक बार कॉपी में बिल्कुल मजे से 1 बाय 1 सॉल्व कर लें। ये ऑल द 20 दीज आर सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये छांट के आपको कराए गए ताकि हर क्वेश्चन में या आपको क्वेश्चन नहीं कराया गया, या आगे आपके जो आने वाला सिलेबस है उसमें ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो हमने कभी पीछे पढ़े या हम आगे पढ़ते उनको आप एक एक बार उनके एग्जाम्पल दिए। जैसे आपका मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो अभी कह रहा था 1248 मीटर एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट राउंड में किया था। ये क्वेश्चन आप 3 बार करेंगे। अभी आपने चार्जेस के लिए किया था, अगले टर्न पे किसी एक पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको रिपीट करूंगा, देन इट इज रिपीटेड फॉर द कैपेसिटेंसेस। तो कई बार हमने कहा पोटेंशियल से आपका बार बार रिपीट होगा अगले चैप्टर में भी।
अगर यहाँ से आप फर्स्ट डे से या फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल से आप ये सीख गए कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम a/1 - r है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द रेशियो, तो अगले सवालों में हमें भी आसानी होगी और आपको भी। तो हमें तो वैसे भी होगी, हम तो 1 सेकंड में बताएंगे, पिछली बार कर रहे थे वहाँ से लिख दिया हमने। आपको दिक्कत नहीं हो तो मैंने कहा ऑल द 20 क्वेश्चंस एक बार प्रॉपरली सॉल्व कर लें जो लोग न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गई पहली चीज़, इतना पार्ट आप ध्यान से पढ़ लें क्योंकि अभी यहाँ से आपकी फिजिक्स जो है अब वो रनअप हो जाएगी, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जो कुछ भी होगा सब इसी के बेस पे डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव का अट्रैक्शन कहाँ जाता है, नेगेटिव का रिपल्शन कहाँ जाता है, सब हम इसी बेस पे लेंगे। दूसरी चीज़, अब जो एक आध दो लोग पूछ रहे थे, आप एक काम करेंगे, वो मैं सूचना भी आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा। आपका जो बैच है शाम वाला, आपके लिए शाम वाले बैच में भी रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यानी जो मैंने आज आपसे शीट लगाई है, विशेष कर बता दें वो लोग जो केवल मॉर्निंग बैच अटेंड कर रहे थे उन्हें मैं सूचना दूं, शाम के बैच को मैंने कुछ दिन के लिए रोका हुआ है। उसका सिलेबस अभी मैं दोनों बैचेस में एक साथ इसी रिवीजन को कंटिन्यू करूंगा। यानी इसके बाद हम जहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ आना चाहिए टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे अगर नॉर्मल चल रहे होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेक्स्ट टर्न जो थर्सडे होता उसको आता, पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक हम कब लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक हम आज रात की क्लास में लेंगे 8:15 पर। एक 40 मिनट्स की क्लास में हम क्योंकि लेंगे, क्यों किया है, ताकि जिनका रिवीजन होना है जल्दी रिवीजन ख़त्म हो और जो लेट जुड़े हैं उनका भैया ये चैप्टर फुर्ती से ख़त्म हो। इसलिए दोनों टाइम में हम इसी को कवर अप करते हुए जाएंगे। एग्जैक्टली टाइम टेबल मैं फिर अभी दोबारा आपको ग्रुप पे रिटर्न में भेज देता हूँ, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एंड करेंगे आज के लिए, शाम की क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक।